अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम कुव्वतनुमा वाले आदात के मुतालिक सीखेंगे। इसके लिए हम एक जदول लेते हैं जिसमें कुव्वतनुमा वाला आदद में कायदा और कुव्वतनुमा वाले आदद में कुव्वतनुमा कौन सा होता है ये देखेंगे। इसके बाद कुव्वतनुमा वाले आदात को ज़रबी सूरत में किस तरह लिखा जाता है और कुव्वतनुमा वाले आदत की कीमत मालूम करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कुव्वतनुमा वाला आदत है 3 की कुव्वत 2। देखिए, इसे हम 3 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। 3 की दूसरी कुव्वत या 3 की कुव्वत 2 या हम इसे 3 का मुरब्बा इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कायदा वाला आदत कौन सा है। कुव्वतनुमा वाले आदत में 3 ये कायदा है और इसके ऊपर छोटी साइज़ में जो 2 लिखा हुआ है इसे कुव्वतनुमा कहते हैं। बड़ी साइज़ में लिखा हुआ आदत कायदा और इसके ऊपर छोटी साइज़ में लिखा हुआ आदत कुव्वतनुमा होता है। चले अब 3 की कुव्वत 2 को ज़रबी सूरत में लिखते हैं। देखिए, 3 की कुव्वत 2 है, इसका मतलब 3 को 2 बार ज़रब में लिखा जाएगा। जितनी कुव्वत होती है इतने बार कायदे को ज़रब में लिखा जाता है। अब हम इसकी कीमत मालूम करेंगे। हमें ज़रब करके इसकी कीमत हासिल हो जाती है। देखिए, 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़िए। 3 तिये 9, यानी 3 की कुव्वत 2 की कीमत होगी 9। चले अब दूसरा आदद लेते हैं। दूसरा आदद है 2 की कुव्वत 4। अब इसमें कायदा है 2 और कुव्वतनुमा है 4। अब इसकी ज़रबी सूरत लिखते हैं। 2 की कुव्वत 4 है, इसलिए 2 को 4 बार ज़रब की सूरत में लिखेंगे। अब इनकी ज़रब करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 2 की कुव्वत 4, इसकी कीमत हो गई 16। तीसरा आदद है 4 की कुव्वत 3। इसे हम 4 का मकब इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें 4 कायदा है और कुव्वतनुमा है 3, इसलिए 4 को 3 बार ज़रब की सूरत में लिखेंगे। अब ज़रब करते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 की कुव्वत 3 की कीमत होगी 64। चलिए चौथा अदद लेते हैं। चौथा अदद है नफ़ी 2 की कुव्वत 4। इसमें कायदा है नफ़ी के 2 और कुव्वतनुमा है 4। ज़रबी सूरत में लिखते वक्त ये बात ध्यान रखिए कि नफ़ी वाले आदत को ज़रब में लिखते वक्त कौस में लिखा जाता है। नफ़ी 2 की कुव्वत 4 है, इसलिए नफ़ी 2 को 4 बार ज़रब की सूरत में लिखेंगे। अब ज़रब करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जवाब होगा 16। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नफ़ी के 2 को 4 बार ज़रब किया है, तो जवाब नफ़ी का 16 क्यों नहीं आया। तो याद रखिए कि किसी नफ़ी वाले अदद को हम 2 बार या 4 बार या 6 बार मतलब जुफ्त तादाद में ज़रब करें तो जवाब मज़बत अदद ही होगा, यानी जवाब
जमा का अदद होगा। चलिए अगला अदद देखते हैं। अगला अदद है नफ़ी 2 की क़ुव्वत 3। इसमें कायदा है नफ़ी के 2 और क़ुव्वत नुमा है 3। ज़रबी सूरत में नफ़ी 2 को 3 बार लिखेंगे। अब ज़रब करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन जवाब होगा नफ़ी के 8, क्योंकि नफ़ी वाले अदद को हमने 3 बार ज़रब किया है। इसलिए याद रखिए कि नफ़ी वाले अदद को अगर हम 3 या 5 या 7 या इसके आगे के ताक अदद की तादाद में ज़रब करें तो हासिल होने वाला जवाब नफ़ी वाला अदद होता है। उम्मीद है इस जदल को मुकम्मल करने के बाद आपको क़ुव्वत नुमा वाले अदाद के मुतालिक अच्छी तरह सभी बातें समझ में आ गई होगी। इसलिए इसकी मश्क के लिए आप सफ़ा नंबर 44 पर मश्की सवालात 26 में दी हुई जदल को मुकम्मल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।